जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निप्पो ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए मैथ का सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें मैथ के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। बिल्कुल जीरो क्लास से लेकर लास्ट तक के बेसिक कंसेप्ट को बताया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मैथ को सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है हमारा बेसिक कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा मैथ का बेसिक कंसेप्ट मजबूत नहीं होता है तो मैथ बनना हमारे लिए बहुत ही कठिन की बात है। तो हम लोग इस सेशन में मैथ को बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। बेसिक कंसेप्ट को एक एक करके समझेंगे, एक एक करके सीखेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज अपना पहला दिन है मैथ के कंसेप्ट, मैथ के सेशन में आपका मैथ के कंसेप्ट को लेकर, जो कि आज हमारा पहला दिन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में संख्या यानी कि नंबर। जो मैथ का शुरुआती चीज़ें होती है वो संख्या शुरू होती है, नंबर से शुरू होती है। तो हम लोग पढ़ेंगे संख्या क्या है, प्रकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते जाएंगे कि प्रकृत संख्या को बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें प्रकृत संख्या तो पता है लेकिन इनका इंग्लिश वर्ड नहीं पता है, जो कि नेचुरल नंबर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि कई बार लोगों को पूछा था प्रकृत संख्या क्या है, तो उन्हें पता होता है, लेकिन वही चीज़ें अगर पूछ दिया जाए नेचुरल नंबर क्या होता है तो उन्हें नहीं पता होता है, क्योंकि वो अंग्रेजी वर्ड है। तो इसलिए हम साथ साथ अंग्रेजी भी लिख दिए हैं, ताकि उनको जिनको अंग्रेजी इसका नहीं समझ में आता उनको अंग्रेजी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे संख्या यानी कि नंबर, और इसमें पढ़ेंगे प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजरल नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर। इसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे विस्तार से। अब अगला शांत संख्या टर्मिनल नंबर, अशांत संख्या नॉन टर्मिनल नंबर, आवर्ती संख्या रिपीटिंग नंबर, अगला अनावर्ती संख्या नॉन रिपोर्टिंग नंबर। ये सारे संख्या का जो प्रकार है, संख्या के एक तरह से प्रकार कह सकते हैं, संख्या के जो रूप है, ये सारे संख्याएं हैं। इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे कि आखिर प्रकृत संख्या होता क्या है, पूर्ण संख्या होता क्या है, ये सारी संख्याएं होती क्या है। हम लोग एक एक करके एक एक चीज को, टॉपिक को समझेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले सीखते हैं कि संख्या क्या है, फिर उसका प्रकृत एक एक करके सबको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन सबको मिटा देते हैं और शुरू करते हैं कि संख्या क्या है, फिर एक एक करके हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को मिटा देते हैं, फिर एक एक करके समझेंगे उदाहरण के साथ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये मैंने इसलिए लिख रखा था ताकि आप लोग को बता सके कि संख्या में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को संख्या के बारे में पढ़ना है, तो हम शुरू करेंगे। ठीक है, और दोस्तों हम आगे समझेंगे कि आखिर संख्या क्या है, नंबर किसे कहते हैं। वैसे संख्या जिसे हम लोग मेजर करने में, नापने या तौलने में यूज किया जाता है, जिसे काम में लाते हैं, वैसे संख्याओं को हम लोग नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सारी संख्याओं को हम लोग सारे नंबर को हम लोग संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग संख्या में जानेंगे कि आखिर प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, तो वैसे संख्याएं कह सकते हैं, वैसे संख्या जो एक से शुरू होकर, ठीक है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, वैसी संख्याओं को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट, यानी कि जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती हो, वैसी संख्याओं को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें जीरो की संग्रह नहीं होती है। ठीक है, इसमें जीरो नहीं होती है, यानी कि एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग समझेंगे कि इसी में पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या है। ठीक है, होल नंबर क्या है, वैसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, वैसे संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि होल नंबर कहते हैं। जैसे यानी कि एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, जीरो से शुरू होती हो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिट। ठीक है, जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, वैसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं।
अब आगे हम लोग समझेंगे पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक है। इसी संख्या में हम बताए थे ना पीछे कि सारे संख्या है, उसी में पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक है, हम लोग जानेंगे। पूर्णांक संख्या यानी कि इंग्लिश में से क्या कहेंगे, इंटेजरल नंबर, ठीक है। अब हम लोग पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों का संग्रह हो, वैसे संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी कि इंटीजरल नंबर कहते हैं। यानी कि जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी अनंत तक जाएगा और इधर भी अनंत तक जाएगा। यानी कि जो माइनस यानी कि निगेटिव यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों का संग्रह हो और 0 भी हो, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजरल नंबर, ठीक है। अब समझ गए कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे। आगे हम लोग समझेंगे कि सम संख्या क्या है, सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। अब सम संख्या किसे कहते हैं, समझे। सम संख्या वैसी संख्या है जिसमें 2 से विभाजित हो सके, यानी 2 से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए 4 है, ये क्या है, सम संख्या कैसे जा सके, यानी कि अगर 2 से हम भागा देंगे इसमें तो ये पूर्ण तरह से कट जाए, इसमें शेषफल 0 आ जाए, ठीक है। यानी कि काट देंगे कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 मर्त में, ठीक है। तो यानी कि इसमें हम 4 को हम भागा देते हैं 2 से, 2 दूनी 4 यानी कि शेषफल हमारा 0, ठीक है। वैसे हम अगर 6 को देखते हैं, 6 हमारा सम संख्या क्या नहीं है, देखेंगे 6 को अगर हम भागा देते हैं 2 से तो 2 3 6 यानी 0, यानी कि कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो, वैसे संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो सके, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 डॉट इन्फिनिट, ठीक है। वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। अब हम समझेंगे विषम संख्या क्या है, ठीक है। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, बहुत ही जल्द हम एक और वीडियो बनाएंगे जो कि मैथ के जितने भी वर्ड मीनिंग हैं, जितने भी शब्द हैं, उनका वर्ड मीनिंग हम आपको बताएंगे कि किसका क्या वर्ड मीनिंग होता है, ताकि उससे आपको जानकारी मिलेगा कि इसका ये तो हिंदी है, इसका इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले अभी समझेंगे क्या कि विषम संख्या क्या होता है, यानी कि ऑड नंबर क्या है। वैसी संख्या है जिसमें 2 से विभाजित करने पे शेषफल 1 या कुछ ना कुछ आ जाए, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर। यानी कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सके, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर। जैसे कि 3 मान लीजिए, अब 3 में हम 2 से विभाजित करके देखेंगे क्या हमारा शेषफल 0 हो रहा है। अगर शेषफल 0 हो गया तो समझेंगे हमारा ये सम संख्या है। अगर शेषफल 0 नहीं होता है तो हम क्या समझेंगे, यानी कि ये विषम संख्या है। तो 3 में हम 2 से भाग देके देखेंगे, 2 एकम 2, शेषफल क्या आ जाएगा 1, यानी कि शेषफल इसका 1 आ रहा है, यानी कि ये विषम संख्या है। अब हम लोग इसी तरह चेक करेंगे क्या 6 हमारा विषम संख्या है, चेक करके देखते हैं। तो 2 से हम भागा देंगे तो 3 बार में कट जा रहा है, यानी कि शेषफल 0। ये तो हमारा 6 हमारा विषम संख्या नहीं है, ये हमारा सम संख्या है। अब हम 7 देखते हैं, क्या 7 हमारा सम संख्या है विषम संख्या। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, यानी कि 2 से विभाजित करेंगे तो 2 3 6 शेषफल 1, यानी कि शेषफल हमारा 1 आ जा रहा है, यानी कि ये विषम संख्या है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, वैसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। जिसमें 2 से भाग देने पे कुछ ना कुछ शेषफल आ जाए, वैसे संख्याओं को हम लोग विषम संख्या, जैसे कि 3 5 7 9 11 डॉट इन्फिनिट, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब आगे हम लोग समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है, यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, यानी कि रियल नंबर,
ठीक है। अब समझेंगे कि आखिर में वास्तविक संख्या क्या है, इसके रियल नंबर क्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर क्या है, ठीक है। तो वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह हो, उसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या है। यानी कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या क्या है। तो वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशियोनल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इरेशियोनल नंबर, ठीक है। यानी कि ये रेशियोनल नंबर, इरेशियोनल नंबर, रेशियोनल नंबर और इरेशियोनल नंबर, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अब परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है, परिमेय संख्या यानी कि 2, 4, ठीक है। अपरिमेय संख्या यानी कि √2, √5, √7, ठीक है। मतलब जिसमें परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, दोनों का संग्रह हो, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे आगे काल्पनिक संख्या क्या है, जिसे हम लोग अवास्तविक संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग काल्पनिक संख्या क्या है, यानी कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे इमेजिन किया जा सकता है, जिसे काल्पनिक किया जा सकता है, वास्तविक में होता नहीं है, ठीक है। वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। जैसे कि मान लीजिए किसी भी चीज को हम कल्पना करते हैं कि ये है, लेकिन वो है नहीं रियल में, वैसे संख्याओं को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे कि √2, ठीक है, √2, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। यानी कि हम लोग इसको हम लोग सूचित कर सकते हैं माइनस आयोटा से, ठीक है, माइनस आयोटा से सूचित कर सकते हैं, ठीक है, माइनस आयोटा से। तो वैसी संख्याएं जो कल्पना किया जा सकता है, जो जिसको इमेजिनरी बस किया जा सकता है, वास्तविक में होता नहीं है, वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, काल्पनिक संख्या। जैसे कि माइनस, एग्जाम्पल में हम ले लेंगे -2, -7, -5, -√5, -√7, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे। अब हम आगे समझेंगे परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। परिमेय संख्या यानी कि रेशियोनल नंबर, ठीक है। रेशियोनल नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q इसको नॉट 0, यानी कि कोई भी संख्या हो जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, और जो जहाँ q जो है ना, q इसको नॉट 0, q 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है। कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, और q हमारा जहाँ q इसको नॉट 0, जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि हम कह सकते हैं 2/4, ठीक है, 2/4, यानी कि अगर यहाँ पे q हमारा क्या है, 0 नहीं है, ये p/q के रूप में भी है, इसे हम लोग p/q देखें तो p की जगह p हो, q की जगह p, q हमारा 0 के बराबर नहीं है, वहीं हम 2/0 लिखें तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे q जो है वो 0 है, इसलिए इसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं कर सकते हैं। तो हम परिमेय संख्या का सीधा परिभाषा है, तो वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकते, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q इसको नॉट 0, यानी q के 0 के बराबर नहीं हो, वैसे संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। अब हम आगे समझेंगे शांत संख्या, यानी कि शांत संख्या, यानी कि टर्मिनल नंबर, ठीक है। शांत संख्या क्या है, यानी कि टर्मिनल नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, वैसी संख्याओं को हम लोग टर्मिनल नंबर या शांत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या हो जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, जैसे कि मान लीजिए 22, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3/4। अब हम लोग चेक करें क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है, अब हम लोग 4 में भागा देंगे 3 से,
तीन में भागा देंगे 4 से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या ये दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत है, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे, अगर शांत होता है तो हम लोग कह देंगे कि शांत संख्या है, अगर अशांत होगा तो कह देंगे ये शांत संख्या नहीं है। तो चेक करेंगे, दशमलव दे देंगे, ठीक है, 0 यहाँ हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 7 चौको 28 यानी कि 2, फिर 0 दे देंगे, 4 पचे 20 यानी कि दशमलव प्रसार ये पूरी तरह से कट गया। तो क्या ये दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है? ये दशमलव प्रसार शांत है। तो कह सकता है कि हम लोग 3/4 एक शांत संख्या है, ठीक है। ऐसे हम लोग और भी चीजें चेक करेंगे तो कह सकते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार, कोई भी संख्या हो जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कि भागा देने पर उसका शेषफल 0 हो जाता हो, दशमलव प्रसार बार बार नहीं आता हो, यानी कि शांत हो, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? शांत संख्या, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। दोस्तों इस संख्या का जो नंबर है, इसका बचा हुआ जो हिस्सा है, अपरिमेय संख्या, अशांत संख्या, भिन्न संख्या, आवर्ती संख्या, अनावर्ती संख्या, ये जो भी है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक हम समाप्त करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक दूसरे पर शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप हमें इंस्टा या फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर ले। अगर आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक दूसरे के पास शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।